प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए आज अपन प्रश्नावली 11.2 पढ़ते हैं रचनाएं। तो इसके पहले की रचनाएं आपने बना लिया होगा। मैंने जो होमवर्क में आपको दिया था यानी 22.5 अंश का कोण, 15 अंश का कोण, ये आपने बना लिया होगा, है ना। अपन चलते हैं आज यानी त्रिभुज की रचना, यानी त्रिभुज की रचना कैसे बनती है। तो आपके कोर्स में 3 प्रकार की रचनाएं दी है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मान दिया हो और अन्य 2 भुजाओं का योग दिया हो और एक कोण दिया हो। दूसरी रचना कि किसी त्रिभुज की एक भुजा दी हो और अन्य 2 भुजाओं का अंतर दिया हो और एक कोण मान दिया हो। या फिर तीसरा क्या है, रचना आपको मिलेगी कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग दिया हो और 2 कोण दिए हों। तो आपको इन्हें इस प्रकार से 3 रचनाएं आपको पढ़ना है। लेकिन एक रचना में 11.1 का जो 5वां प्रश्न है ना, ये तो हमें 11.2 बताएंगे अभी। 11.1 में जो 5वां प्रश्न है उस 5वें प्रश्न को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ मैं लिखा एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब उसकी भुजा दी गई हो, अन्य भुजा का मान दिया गया हो। तो एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु का अर्थ क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, है ना। तो अपन चलते हैं और रचना की जो पुष्टि है, रचना का जो पद है वो भी आपको लिखना है। तो आप इन्हें रचना के पद अपने अनुसार जैसे जैसा आप इन्हें करते हैं, जैसे जैसे आप लाइन खींचते हैं, चाहे वो इसके से खींचो, प्रकाश से खींचो, है ना, चांदी से इन्हें कोण बनाओ, तो आपको इन्हें वैसे ही बनाना है, लिखना है यहाँ पर। तो जैसे अपन यहाँ त्रिभुज की रचना कर रहे हैं, एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में हम सबसे पहले एक भुजा की लंबाई दी नहीं है यहाँ पर, लेकिन अपन अपने मन से एक लंबाई ले लेते हैं, एक लेते हैं रेखाखंड। मान लीजिए हमने एक रेखाखंड लिया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड ले लिया, ठीक। अपने मन से एक लिया हमने रेखाखंड। अब 5 सेंटीमीटर का जो हमने लिया है रेखाखंड ए बी बराबर या बी सी बराबर लिख लीजिए। अब आपको इन्हें क्या करना है कि जो रेखाखंड आपने लिया है ए बी, है ना, आपको बनाना है समबाहु त्रिभुज। तो रचना के पद में भी आपको साथ में लिखना है, साथ में ही आप लिखेंगे रचना के पद। रचना की आपको करना है पुष्टि, रचना के पद। तो आपने क्या किया, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा, आपने खींच दिया। अब उसके बाद दूसरी बार आप क्या कर रहे हैं, आप इन्हें, आपके पास इन्हें प्रकार है, उस प्रकार पर इन्हें पेंसिल इन्हें फंसा देंगे और प्रकार को क्या करेंगे। देखिए हम बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने लिया है रेखाखंड 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का आपको चाप फैलाना है। यहाँ से देखना है, ये हमने 5 सेंटीमीटर का अपने चाप फैलाया, है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बिंदु ए से आप इन्हें ऊपर में एक चाप काटेंगे, बिंदु बी से भी आप चाप काटेंगे, तो बिंदु बी से आपने चाप काट दिया, बिंदु ए से भी यानी चाप काट दिया। अब इन जो 2 चाप आपके कटे, इन दोनों चापों के कटान बिंदु ए दिया, बी दिया, यहाँ सी दे दो, ठीक है। अब सी बिंदु यानी जब मिल जाता है 2 चापों के कटान बिंदु को सी नाम दिया। तो रचना के पद में लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। अब बिंदु ए से 5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। बिंदु ए से आपने मैंने कितना चाप काटा, 5 सेंटीमीटर। फिर बिंदु मैंने बी से भी आपने चाप काटे हो, बिंदु बी से 5 सेंटीमीटर का चाप
एक चाप काटना। अब यहाँ दो चाप हो गए। चापों के कटान बिंदु को, चापों के कटान बिंदु को सी नाम दिया। जब आपने सी नाम दे दिया, अब आप क्या करेंगे, सी नाम देने पर स्केल आपके पास में है, स्केल उठाएंगे और स्केल से सी बिंदु को ए से मिला देंगे। सी बिंदु को आपने ए से मिलाया, सी बिंदु को आप बी से मिलाएंगे, बी से मिला दिया। अब ये जो आपका बना है त्रिभुज ABC, ये भी यानी 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा है और ये भी 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा है। अब इन्हें आपने बिंदु सी नाम दिया। बिंदु सी को चौथे नंबर में लिखेंगे रचना में, बिंदु सी को ए तथा बी से मिलाया। आपने मिला दिया। जब आपने बिंदु ए को बी तथा सी से मिलाया तो आपने क्या पाया, एक अभिष्ट त्रिभुज। तो यहाँ लिखेंगे 5वें नंबर में, एक अभिष्ट त्रिभुज ABC की रचना हुई। ये आपका यानी क्या हुआ बताइए, ये आपके यानी त्रिभुज ABC यानी एक संभव, एक अभिष्ट संभव त्रिभुज, संभव लिख लीजिए इसको, एक अभिष्ट त्रिभुज, एक अभिष्ट संभव त्रिभुज, संभव त्रिभुज ABC की रचना हुई। ये आपका यानी 5वें नंबर का प्रश्न था। तो 5वें नंबर के प्रश्न को आप ऐसा बनाते, जो ऐसा संभव त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा दी हुई हो, यानी हमने भुजा का मान तो ले लिया 5, तो 5 सेंटीमीटर लंबी जो भुजा है, तो 5 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाला एक संभव त्रिभुज की रचना हो गई। तो ये भुजा 5 है, तो यहाँ भुजा का मान दिया रहेगा, तब आपको उसी भुजा का नाप से बनाना है प्रश्न में। और यदि भुजा का मान नहीं दिया हुआ है, अपने मन से इसने ऐसा लिख दिया है, तो आप अपने मन से ले सकते हैं 5, 4, 3 है ना, 6, ये अपने मन से ले सकते हैं। तो आप इन्हें ऐसा आपको बनाना है एक संभव त्रिभुज। चलिए अपन अगला प्रश्न वाली जो है 11.2, वहाँ का प्रश्न पहला देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न वाली 11.2 का पहला जो प्रश्न है उसमें आपको करना है रचना, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC जो भुजा है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, कोण B का मान 75 अंश, और जो अन्य दो भुजा होती है त्रिभुज में AB और AC, उन AB और AC का योग 13 सेंटीमीटर, यानी दो भुजाओं का योग दिया हुआ है। अब इसकी इन्हें रचना अपने को कैसे करना है, देखिए हल, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं के बीच का अंतर और तीनों भुजाओं का योग, ऐसे 3 रचनाएं आपके दिए हैं 9th में। तो अपन इन्हें दो भुजाओं का योग, किसी त्रिभुज की रचना हम कर रहे हैं जिसमें दो भुजाओं का योग दिया हुआ है 13। अब इसकी रचना यानी आपको करना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन रचना के पद, चित्र बनाएंगे और रचना के पद भी लिखेंगे। सबसे पहले अपन क्या दिया हुआ है, दिया है एक त्रिभुज ABC में BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर, कोण B 75 अंश और AB धन AC दो भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर, है ना। अब यहाँ लिखेंगे रचना के पद। रचना के पद में आपने सर्वप्रथम क्या किया, एक रेखाखंड खींचा BC,
त्रिभुज ABC की जो हम करेंगे रचना, उस ABC की रचना में BC की लंबाई 7 सेंटीमीटर, कोण B का मान 75 अंश और AB और AC जब दो भुजाएं हैं उन दो भुजाओं का योग 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन्हें आपको सर्वप्रथम एक रेखाखंड खींचना है BC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। ये आपने क्या खींचा, BC। एक BC की लंबाई आपने 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा सीधा स्केल से। अब क्या करेंगे, बिंदु B पर आप रखेंगे चांदा, है ना, और बिंदु B पर चांदा रखकर आप इन्हें 75 अंश का बनाएंगे कोण। कितने बनाएंगे, 75। तो आप इन्हें यहाँ जो चाहने आप यहाँ रखेंगे चांदा, और चांदा रख के आप माने यानी 75 अंश का बनाएंगे कोण। तो हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए आपके पास चांदा होगा, ये हमने बना दिया 75 यानी 75 अंश का हमने बनाया कोण। ठीक, जब 75 अंश का कोण बना लिया तो यहाँ आप देखेंगे रचना पद में सर्वप्रथम एक रेखाखंड BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। फिर आपने दूसरे नंबर क्या किया, बिंदु B पर चांदे की सहायता से 75 अंश का कोण बनाया। तथा आगे X तक बढ़ाया। इसको इन्हें कोण तो बना दिया, पर आपने कहाँ तक बनाया, कहाँ तक बढ़ा दिया उसको, X तक। हाँ, अब अपने इसमें लिख दिया अपने भाषा में, किरण है ये, BX किरण हो गई। अब क्या करेंगे बताओ, नंबर तीसरा, ये जो BX किरण है, इस किरण B, इसको बोलेंगे किरण। तो किरण BX पर हम 13 सेंटीमीटर का एक चाप काटेंगे, है ना। तो यानी ये किरण BX पर बिंदु B से 13 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। कटान बिंदु को D नाम देंगे, D नाम दिया। अब मैं दिया नहीं हूँ। अब देखिए आपको 13 सेंटीमीटर, आप इन्हें क्या करेंगे, प्रकार से अपने जो स्केल होती है उस स्केल में क्या करेंगे, ऐसा 13 सेंटीमीटर फैला लेंगे। ठीक, और 13 सेंटीमीटर चाप फैला के आप बिंदु B से आपको 13 सेंटीमीटर चाप काटेंगे। तो 13 सेंटीमीटर चाप आपने यहाँ काट दिया। ठीक, अब ये 13 सेंटीमीटर का चाप यहाँ कट गया है। 13 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, है ना। 13 सेंटीमीटर का आपने चाप कर दिया। इसको आपने नाम क्या दिया, डी नाम दिया, डी नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, जैसे ये 13 सेंटीमीटर आपने चाप नाम दिया, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 13 है, यहाँ से यहाँ तक 13 है, 13 सेंटीमीटर का चाप। अब आप क्या करेंगे, बिंदु B से आपने 13 चाप D नाम दिया। अब बिंदु D को आप इन्हें C से मिलाएंगे। ये आपने बिंदु D को C से मिला दिया। यहाँ अपन
लिखें रचना में, बिंदु डी को सी से मिलाया, आपने मिला दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो DC है, इस DC भुजा यानी रेखाखंड है, इस DC रेखाखंड का हम खींचेंगे लंब समद्विबाहु भाजक। क्या खींचेंगे? लंब समद्विबाहु भाजक। तो यहाँ लिखेंगे 5वें नंबर में, रेखाखंड DC का लंब समद्विबाहु भाजक, लंब समद्विबाहु भाजक MN खींचा, MN। अभी मैंने खींचा नहीं हूँ, खींच रहा हूँ। देखिए अब लंब कैसे खींचते हैं, हमने आपने बताया थे कल ने इसके पहले की रचना में कि किसी रेखाखंड का लंब समद्विबाहु भाजक, हम उस रेखाखंड को आधे से अधिक दूरी के चाप फैलाते हैं। और अधिक दूरी यानी चाप फैला लिए आधे से अधिक, और आधे से अधिक दूरी चाप फैला के एक चाप दाएं तरफ और एक चाप बाएं तरफ, एक चाप दाएं तरफ, एक चाप दाएं तरफ और एक चाप बाएं तरफ। ये आपने बिंदु किसे काटा? बिंदु C से, है ना। अब इसके बाद में D से भी आप लो, तो D से भी आपने उसी चाप को काटोगे। इसको आगे बढ़ा दो, ऐसा। अब क्या करोगे, ये जो आपके चाप कटे हैं, यहाँ एक चाप कटा है और एक यहाँ, है ना। ये इस DC रेखाखंड का लंब समद्विबाहु भाजक है। लंब समद्विबाहु भाजक मतलब इसको, इस रेखाखंड को हमने दो समान भागों में विभक्त किया है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ऐसा, जब इन दोनों बिंदु मिलाएंगे, ऐसा मिला देंगे ऐसा, तो ये जो है इसका नाम है लंब समद्विबाहु भाजक MN, M और N। ये जो MN है, तो MN ने DB को एक बिंदु पे काटेगा, ध्यान देना। यहाँ जो है बिंदु मैंने कटेगा लंब समद्विबाहु भाजक जो है, तो लंब समद्विबाहु भाजक जो रेखा है, इस रेखा ने जो DB है, इस DB को A बिंदु पे काटता है, यानी इसका नाम A दे देंगे। ठीक, अब यानी यहाँ लिखेंगे रचना पद में, समझ में आ गया। सबसे पहले आपने क्या खींचा, सबसे पहले आपने BC बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। फिर बिंदु B पर आपने क्या बनाया, चांदी की सहायता से 75 अंश का कोण बनाया। फिर आपने क्या किया, इसको एक आगे कहाँ तक बढ़ाया, X तक, ये हो गई किरण BX। इस किरण BX पर आपने क्या किया, बिंदु B से 13 सेंटीमीटर का चाप काटा। चाप के कटान बिंदु को D नाम दिया। जब D बिंदु को C से मिलाया, और DC जो रेखाखंड है उसका आपने खींचा लंब समद्विबाहु भाजक MN। तो MN जो है वो BD को A बिंदु पे काटता है ना। तो यहाँ पर लिख दिया, रेखा MN BD, यानी MN रेखाखंड BD को, रेखाखंड BD को A बिंदु पर काटता है। ये हमने दिया, यानी जो BD है, इस BD को जहाँ ये कटता है यानी काटती है रेखा, उस कटान बिंदु का नाम A है। तो इस A बिंदु को हमने लिख दिया। तो बिंदु A को अपन क्या करेंगे, C से मिला देंगे। ठीक, अगला पॉइंट रहेगा, बिंदु A को C से मिलाया।
मिला दिया। जब अपन ने बिंदु ए को सी से मिलाया है, हमने मिलाया नहीं है, अब मिला रहे हैं। देखिए ये बिंदु सी है, हम सी बिंदु को ए से मिला देंगे, ये मिला दिया। जब हमने इसको मिला दिया बिंदु, तो मिला देने से क्या हुआ, मिला देने से एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। क्या हुई, ए बी सी की रचना। तो अपन ने क्या करेंगे बताओ, यहाँ लिखेंगे अगला पॉइंट, अतः अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। अब एक बार फिर से सुन लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा, चित्र भी है। तो सबसे पहले हम क्या करिए बताओ, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करना है। इस बी सी जो भुजा है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, फिर कोण बी 75 अंश का कोण है, और अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी, इन दोनों भुजाओं का योग 13 दिया हुआ है। अब यानी इसकी रचना हम कैसे करेंगे, दिया है तो अपन लिख दिया। रचना के पद में अपन लिखेंगे सर्वप्रथम एक रेखाखंड हमने खींचा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यानी चांदी की सहायता से बिंदु बी पर हमने बनाया कोण 75 अंश का, और 75 अंश के कोण बनाने पर हमने उसको कोण को आगे बढ़ा दिया x तक। तो ये कराती है किरण। तो इस किरण पर बिंदु बी से हमने 13 सेंटीमीटर का हमने एक चाप काटा, जो चाप मैंने डी बिंदु पे काटा। इस कटान बिंदु डी को अपन ने सी से मिलाया, और सी से जो मिलाया है तो सी का अपने क्या खींचा, लंबसमद्विभाजक भाजक। तो किसी रेखाखंड को दो भागों में कैसा करते हैं डिवाइड, हमने पहले समझा दिया है। तो बी सी डी सी का निकाला हमने लंबसमद्विभाजक एम एन, है ना, दो चाप काट के। और जो एम एन जो रेखा है, ये रेखा बी डी को जिस बिंदु पे काटती है उसका नाम हमने ए दिया है। क्या नाम दिया है, ए। तो ए बिंदु को अपने क्या किया, सी से मिला दिया। तो इस प्रकार हमने क्या हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी की रचना हो चुकी। तो यानी आपकी ये रचना के पद हैं और ये आपकी चित्र है। तो आपको यानी प्रश्न नंबर ये पहला है। दूसरा नंबर का प्रश्न भी लगभग ऐसे ही है। दूसरे प्रश्न में लिखा है एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें कोण बी का मान दिया है 45 अंश और बी सी भुजा का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो बी सी भुजा 8 है, कोण बी का मान है 45 अंश। लेकिन इसमें अन्य जो दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, तो ए बी माइनस ए सी यानी इसका जो अंतर है वो है 3.5। ठीक, अब क्या करेंगे बताइए। तो इसमें भी सेम रचना वैसे ही है। सबसे पहले अपन यानी क्या खींचेंगे, एक रेखाखंड बी सी। यहाँ लिखेंगे ये अपन ने बी सी जो भुजा ने खींचा, सबसे पहले एक रेखाखंड बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का हमने स्केल के साथ खींचा है। ठीक, तो आपको लिखना भी ऐसी है। तो यहाँ लिखेंगे अपन हल, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करो जहाँ बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश और ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। अब इन्हें यहाँ पर रचना के पद में सबसे पहले क्या किए, सर्वप्रथम एक रेखाखंड बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर खींचा। ये अपने कितना खींचा, 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बिंदु बी पर चांदे की सहायता से 45 अंश का कोण बनाएंगे।
बनाया तथा आगे किरण BX तक खींचा। अब चलिए अपन इसको लिख तो दिए कि बिंदु बी पर चांदी की सहायता से हमें कितने अंश का बनाना है कोण? 45 90 से आधा। तो अब हम अंदाज से बता रहे हैं, आपने अपने घर पे चांदा रख के बनाना है। ये हम बना रहे हैं कोण कितने अंश का? 45। तो 45 अंश का हमने बना लिया कोण। यानी बहुत लंबा बना देना है। BX ये आपकी किरण हो गई, हमने BX तक बना दिया। ठीक है। अब यानी नंबर तीसरा है किरण BX पर, है ना, बिंदु B से 3.5 सेंटीमीटर का एक चाप यानी काटा हुआ। तो ये अपन यानी किससे करेंगे? ये अपन करेंगे यानी प्रकार से। तो 3.5 सेंटीमीटर का आपने फैला लिया नाप के, और बिंदु B को केंद्र मानोगे, और बिंदु B को केंद्र मान के आप यानी क्या करेंगे? एक चाप काट देंगे। ये जो चाप मैंने कटा है इसका नाम आप क्या देंगे? D। क्या नाम दिए? D। जब D नाम यानी दे दिया मैंने इसको, तो ये लंबा ने यहाँ से यहाँ तक कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। यानी जब दो भुजाओं का अंतर है उस समय चित्र ऐसा बनेगा, है ना। अब इसके बाद में चौथा नंबर 3.5 का एक चाप काटा, यानी कटान बिंदु को D नाम दिया। यानी जैसे यानी आपकी रचना पहले वाली थी वैसी है, यानी आपको अपने मन से जैसा जैसा आप यानी कर रहे हैं वैसा वैसा लिखना है। कोई पुस्तक की भाषा ऐसी जरूरी नहीं है कि पुस्तक की भाषा आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। जैसा आपने जैसा किया है, आपने क्या किया? आपने सबसे पहले BC जो रेखाखंड है उसको खींचा, फिर बिंदु B पर आपने क्या किया? 45 का कोण बनाया। फिर आपने क्या किया? बिंदु B को केंद्र माना और एक BX जो किरण है उस पर आपने 3.5 का चाप यानी काटा, कटान बिंदु को D नाम दिया। अब इसके बाद यानी D बिंदु को C से मिलाएंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे बिंदु D को C से मिलाया। जब बिंदु D को C से मिलाया, है ना, बिंदु D को C से मिलाया, मिला दो उसको। ये मिला दिया। अब जो बिंदु D को C से मिलाया हो तो बन गया रेखाखंड DC। अब मैंने बिंदु D को C से मिलाया। अब रेखाखंड DC का लंब समद्विभाजक MN आपको खींचना है। MN खींचा, जो BD को जो किरण BX पर A बिंदु पर काटता है। ठीक है। अब मैंने इसको लंब समद्विभाजक कैसे निकालते हैं बताइए। आधे से अधिक का अपन चाप फैलाते हैं, ये आपने सीखा है पहले, है ना, आप पहले समझाया भी है। और आधे से अधिक का चाप फैला के एक चाप अपन कहाँ काटेंगे? दाएं तरफ।
एक चाप दाएं तरफ, एक चाप बाएं तरफ। फिर उसी चाप को इन्हें सी पे रखेंगे, तो सी पे रख के बनाएंगे तो सी पे एक चाप दाएं तरफ और एक चाप बाएं तरफ। तो इस प्रकार से ये दो चाप इन्हें आपके कट जाते हैं। इन दोनों चापों के कटान बिंदु को आप मिलाओगे, है ना। जब आप मिलाओगे तो ये ऐसा आपको मिलाना है। ये दो चाप नहीं कटे हुए हैं। जब आप उसको ऐसा मिलाओगे, ऐसा ऐसा मिलाने के बाद इसको आप इन्हें आगे बढ़ाएंगे, ऐसा। ऐसा जब इसको आगे इन्हें बढ़ा दिए तो यहाँ जो इन्हें कटा, देखिए वहाँ जो इन्हें यहाँ जो कट गया है, इस कटान बिंदु को आप नाम देंगे ए, है ना। जब ए नाम दिए इसको, ए बिंदु को आप मिलाएंगे सी से। किससे मिलाएंगे? सी बिंदु से मिलाएंगे। तो आप इन्हें क्या करोगे, ए बिंदु पर काटता है, हमने लिख दिया। अब ए बिंदु को क्या करेंगे, ए बिंदु को सी से मिला देंगे। तो जब ए बिंदु को सी से मिला देंगे तो यहाँ जो सी बिंदु है, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई, जिसमें ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके यानी त्रिभुज की रचना हुई। तो यहाँ लिखेंगे 6वें नंबर में, बिंदु ए को सी से मिलाया, ये आपने मिला दिया। जब बिंदु सी से आपने मिलाया ए बिंदु को, जब ए बिंदु को सी से मिलाओगे तो आपके इन्हें त्रिभुज का रचना, त्रिभुज ए बी और सी, यानी त्रिभुज ए बी सी की रचना हो गई। यहाँ अपन लिखेंगे अंतिम में अभिष्ट त्रिभुज, अतः अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। तो इस प्रकार से ये प्रश्न नंबर 2 है। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में दो भुजाओं के बीच में योग था, प्रश्न नंबर 2 में दो भुजाओं के बीच में अंतर है, प्रश्न नंबर 3 में भी दो भुजाओं के बीच अंतर है, पर वहाँ पर इन्हें पी क्यू आर नाम दिया हुआ है। आपको इसी नमूने से बनाना है प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा। प्रश्न नंबर 3 सेम टू सेम प्रश्न नंबर 2 के समान है, उसमें अंतर दिया हुआ है, लेकिन भुजाओं का नाम यानी पी क्यू आर, यहाँ पर इन्हें क्यू आर दिया हुआ है, यहाँ पर क्यू कोण दिया हुआ है, यहाँ पर पी क्यू माइनस पी आर दिया हुआ है। आपको बनाना है यहाँ पर इन्हें क्यू आर रहेगा, ठीक। सेम इसी सवाल के समान बनाना है, तो इसलिए प्रश्न नंबर 3 रहेगा होमवर्क में। तो प्रश्न नंबर 3 आपका होमवर्क है, प्रश्न नंबर 2 के समान बनाना है, दो भुजाओं के बीच का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ठीक है। अब एक सवाल नहीं बचा है रचना में, वो है तीनों भुजाओं का योग, है ना। तो तीनों भुजाओं का ये जो योग है उसको हम कल बता देंगे। तो थैंक यू।